अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बैलेंस डाइट का चैप्टर है, इसमें हम बताएंगे मतलब बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट वही होती है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और इस तरह बॉडी मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, जितने सारे न्यूट्रिएंट्स अगर किसी भी डाइट के अंदर हैं, हम प्रॉपर तरीके से जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो हमारी बैलेंस डाइट है। ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, अगर जो है वो बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे होते कि तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये मेल न्यूट्रिशन। इससे रिलेटेड दो वर्ड्स आते हैं, क्वाशियार्कर और मार्समस। दो डिजीजेज आती हैं वो, वैसे बता देता हूँ, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। वो क्वाशियार्कर होती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और मार्समस जो होती है वो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। ओके, बैलेंस डाइट को अगर देखा जाए तो डाइट रेफर्स टू आवर डेली फूड इनटेक, जो भी हम डेली लेते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वर्क, मूवमेंट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जो एक बैलेंस डाइट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है काम करने के लिए, हमें डेली मूवमेंट के लिए, और इसके अलावा हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। इट कैन प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल नीडेड टू ग्रो न्यू सेल्स एंड टिश्यूज। बॉडी के अंदर न्यू सेल्स और न्यू टिश्यूज, मतलब जो भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं वो सारा डाइट का function है। पहले हम वन बाय वन न्यूट्रिएंट। तो डेल डाइट कितनी लेनी। ओके जी, कौन से फैक्टर्स डाइट पे इफेक्ट करते हैं हमारी डाइट डाइट डिटरमाइन करने में कि कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए। उसमें एज फैक्टर है, एज, जेंडर, बॉडी साइज, फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, स्टेट ऑफ हेल्थ, क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से हमें अपनी डाइट को चूज करना पड़ता है। किस एज में है, कौन सा हमारा जो है वो जेंडर है, बॉडी कैसी है, मतलब कैसे, उसी के अकॉर्डिंग सारा ये देख लेते हैं। चाइल्ड में, बच्चों में आपको पता है ग्रोइंग एज होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें हमें जो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। और अडल्ट्स भी, जो यंग लोग होते हैं उनको भी मोर एनर्जी चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट यंग जो होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी ज़्यादा जो है एनर्जी उनको ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करना होता है। बच्चों को ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, और ओल्डर जो लोग होते हैं उनको लेस मिकदार में, लेस क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनकी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जेंडर 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 में ये है कि वोमेंस का जो एनर्जी होती है उनको कम चाहिए होती है, मेंस को हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है। बॉडी साइज इस तरह से, बॉडी अगर ज़्यादा है तो जाहिर बात है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जिस तरह के हमने बीएमआई निकालना सीखा था, उससे कैलोरीज निकलती हैं। अगर किसी कम है तो उसको कम चाहिए। स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्दी जो पर्सन है उसको कम एनर्जी, उसको जो है कम एनर्जी चाहिए, लेकिन जो एक सिक पर्सन है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पहले ही डेफिशिएंसी है। तो इसलिए हेल्दी पर्सन को हमेशा थोड़ी कम चाहिए होती है सिक पर्सन के मुकाबले में। प्रेग्नेंट वोमेन जो होती हैं तो उनको भी ज़्यादा चाहिए। डायबिटीज़ शुड रिड्यूस शुगर एंड फैट इनटेक। डायबिटीज़ में मतलब हमें शुगर और फैट को जो है वो कम करना पड़ता है। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर शुड, तो इसमें क्या कहते हैं, उनको अपने डाइट को रिच करना चाहिए, जो कि पीपल इसके साथ होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का होता है, और साल्ट वगैरह, मिनरल्स वगैरह से। ये जस्ट ऐसे ही गो थ्रू कर रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स बस ऐसे ही बस पता होना चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा है तो आपकी डाइट ज़्यादा होगी। ऑक्यूपेशन मतलब अगर आपका कोई काम इस तरह का है कि आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो ज़्यादा डाइट लेनी पड़ेगी, कम एक्टिव है तो उस हिसाब से। वो सारा बीएम में पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है इसके ऊपर कि आप अगर विंटर में हैं तो आपको ज़्यादा बॉडी को वार्म रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हमारे यहाँ उलट होता था। हमारे मतलब क्या करते हैं हम लोग इस विंटर में खास समर में 3-3 टाइम खा रहे होते हैं, 4-4 टाइम खा रहे होते हैं, और विंटर में वैसे ही कहते हैं चलो अभी सुबह तो खाया, अभी शाम होगी फिर शाम को। हालांकि विंटर में हमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को वार्म करने के लिए। ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट इतनी हमें परसेंट बॉडी में चाहिए, डेली चाहिए। फैट इतने परसेंट, लेस देन 30%, और प्रोटीन 10 to 15%। ये वही हम ये वाली स्लाइड भी पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, फूड से लेनी चाहिए या सप्लीमेंट से? हमेशा फूड से हमें खुराक लेनी चाहिए। हमें चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए चाहिए कि चाहिए, मतलब वो फूड से आने चाहिए। सप्लीमेंट लेंगे उसका नुकसान है। फूड में क्या क्या फायदे हैं? फन है, ऑफर वैरायटी, डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, कंटेन अदर हेल्पफुल सब्सटेंसेस, एक के साथ दूसरे भी मिल रहे होते हैं। मतलब अब जिस तरह वीट वीट या एक वीट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अगर हम उसको कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत तो प्रोटीन भी तो है। इस तरह अगर हम ऑरेंज ले रहे हैं उसको हम कैल्शियम, सब उसमें कैल्शियम भी है, उसमें जो है वो फाइबर है, यानी फाइबर है, बट कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से। लेकिन ये सप्लीमेंट अब बोरिंग होते हैं, जाहिर बात है। पिल्स लेना कौन सा अच्छा काम है? लैक्स वराइटीज कम होती हैं इसके अंदर। कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत महंगे हो सकते हैं। डज नॉट कंटेन अदर हेल्थ बेनिफिट, कोई बेनिफिट इसके अलावा नहीं होता। जिस चीज़ का है बस उसी का बेनिफिट होगा, दूसरा होगा ही नहीं उसमें। कैन बी डेंजरस टू योर हेल्थ, अगर ज़्यादा ले लें तो ये नुकसानदेह भी होता है सेहत के लिए। इस तरीके से हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, मतलब ये पायरामिड है, फूड का पायरामिड, ठीक है। फैट कम से कम लें, प्रोटीन लें, वाइटामिन ज़्यादा लें फ्रूट्स वगैरह में, उसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो इसलिए इस ये पायरामिड है फूड का। आगे है चैप्टर, अगर हम पढ़े न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक कंडीशंस, इसमें कौन कौन सी इश्यूज क्रोनिक होती हैं, यानी कौन कौन सी क्रोनिक कंडीशंस हो सकती हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। न्यूट्रिशन हमारी अच्छी नहीं है, डाइट हमारी अच्छी नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। द फॉलोइंग क्रोनिक कंडीशंस मे बी अफेक्टेड बाय मैनेजिंग वन ईटिंग पैटर्न इंक्लूड। तो ये वाले प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी मतलब मोटापा। डायबिटीज़, ऑस्टियोप्रोसिस, मैंने उसमें कल बताया था कि वो हड्डियों का भुरभुरापन जो ओल्ड एज में होता है। ईटिंग डिसऑर्डर, ये वाले हो सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा हो सकता है, बुलिमिया नर्वोजा हो सकता है, एनोरेक्सिया एथलेटिका हो सकता है, और बिंज ईटिंग हो सकता है। इसको हम आगे जाके चारों को पढ़ते हैं। ओके, स्पेशल डाइट हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इसका? ईटिंग फैटी सैचुरेटेड फूड फैट्स। ये हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजूहत, काजेज क्या हैं? सबसे पहले हम ईटिंग फैटी, मतलब ज़्यादा फैट खाते हैं, सैचुरेटेड फैट खाते हैं। किसी ने बताया था कि किन चीज़ों में सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड किसमें होता है? हमने बताया था अनसैचुरेटेड फैट हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। ईटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, डाइट में फाइबर नहीं होता, और इंक्रीज। आवाज़ आ रही है मेरी अभी? सो क्या आ रही होगी। लास्ट वॉइस क्या थी? मतलब ये स्लाइड हम पढ़ रहे थे, ये इसी पे है या इससे पहले की नहीं आ रही?
ओके बाय, इसको देख लेते हैं। ये हम स्पेशल डाइट मतलब जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसके तहत क्या होता है? फैटी एसिड फूड्स मतलब और ईटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स और लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट इंक्रीज रिस्क फॉर डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर ये इस तरीके से होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये रिस्क होगा, और ये इसकी वजूहत है। ठीक है, सिम्टम इसमें क्या होता है? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और एलिवेटेड एलडीएल लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, और एचडीएल लेवल भी ज़्यादा हो जाता है अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट कराएं। ठीक है, फूड्स टू इंक्लूड, तो वो फूड इसमें कौन से इंक्लूड हैं? लो फैट टू फैट फ्री, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हैं ना, अब वो देख चुके हैं, इसको रहने में। A risk factor for heart disease is 1% killer of women in US। यूएस के अंदर 1% जो है वो किलर है हार्ट डिजीज से। तो रिड्यूस सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट, अपनी डाइट से इन चीज़ों को कम करें। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट लें अगर लेना है, और सोडियम को भी कम करें। डाइट रिच इन कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम, इन चीज़ों आपकी डाइट में ये तीन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम पोटाशियम और मैग्नीशियम। अगर ये कोलेस्ट्रॉल टाइप का, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो तब ये करना है। ठीक है, इन चीज़ों को लेना है अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हुआ हुआ। और स्पेशल डायबिटीज टाइप 2 क्या है? उसमें इंसुलिन पैदा नहीं करता पेंक्रियाज, तो उसकी काजेज क्या है? ईटिंग फूड हाई इन शुगर, एक्सेसिव बॉडी वेट, लो कंजम्पशन ऑफ फाइबर, मतलब फाइबर कम लेते हैं। ठीक है, और आपको मैंने कल बताया था, अगर डायबिटीज टाइप 2 हो तो फाइबर को अगर इंटेक ज़्यादा करेंगे तो उससे भी फिर वो कंट्रोल होती है। सिम्टम्स क्या है डायबिटीज 2 के? एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, फटीग होती है। फूड टू इंक्लूड, कौन से फूड करने चाहिए? लो शुगर एंड शुगर फ्री फूड्स को यूज़ करना चाहिए। प्रोटीन फूड्स यूज़ करें, होल ग्रेन्स, रिड्यूस फैट एंड फैट फ्री। ठीक है, फूड टू अवॉइड फूड दैट आर हाई इन शुगर, और फूड दैट आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट। इनसे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स लें, बाकी चीज़ों से बचें। शुगर से कार्बोहाइड्रेट से बचें, मतलब बहुत ज़्यादा जिनमें हाई कार्बोहाइड्रेट होती है। और फैट जो लेना है तो अनसेचुरेटेड लें, सेचुरेटेड बिल्कुल ना लें। शुगर से बचें जितना पॉसिबल है। कार्बोहाइड्रेट से इसलिए बचना है क्योंकि उसमें सारा ग्लूकोज हो। ओबेसिटी, 65% ऑफ ऑल अडल्ट, जितने भी मतलब बड़े होते हैं उनमें से 65% हमें ओबीस होते हैं। बाकी सारे डिफरेंट कैटेगरी में फॉल, मतलब ठीक जस्ट 35% ऑफ पीपल्स इन अडल्ट्स, वो जो है वो एक्टिव मतलब सही होते हैं, अदरवाइज सारे ओबीस होते हैं हमारे जो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं है किसी की। ओबेसिटी है क्या? इसको मतलब ओबेसिटी को कम करने या इसको मतलब किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, उसके लिए ये फूड्स आप यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप यूज करेंगे तो ओबेसिटी आपकी कम हो सकती है, मतलब इसको अपनी डाइट में लेके आए। ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं? एडेड स्ट्रेन ऑन बोन्स, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी का जो है वो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन और स्ट्रेन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेस बॉडी के ऊपर आता है। वॉकिंग एंड ब्रीदिंग टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, जब भी चलना है तो सारी बात है, सांस ज़्यादा चढ़ता है मोटे बंदे को। हीट एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर कैन रेज चांस ऑफ अर्ली डेथ। ओबेसिटी की वजह से अर्ली डेथ भी हो सकती है, इसलिए अपने वेट को हमेशा कंट्रोल में रखें। ये डिफरेंट डाइट्स हैं, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसको देख, इस नाम, ये भी सारे लो कार्ब डाइट्स हैं, इसको आप गूगल से निकाल के सर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। हाई प्रोटीन डाइट्स ये वाली, ठीक है, तो इनको गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। वेट लॉस डाइट कंपेयर्ड, किस तरीके से जो है वो वेट लॉस किया जा सकता है। ठीक है, अगर लो कार्बोहाइड्रेट, उसके प्रॉस और कॉन्स के हैं, और इसके अलावा लो फैट करेंगे तो उसके प्रॉस और कॉन्स के हैं, और इसके अलावा लो कैलोरीज अगर इस तरीके से होंगी तो फिर उसके प्रॉस और कॉन्स के हैं। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। डिजाइनिंग अ डाइट, किस तरीके से डाइट को डिजाइन करना है।
तो अवॉइड बैड फैट्स including trans fatty acids and partially hydrogenated fats वगैरह से बचें। कर लेंगे इसने अपने आप को mute करना। ये जस्ट मैं स्लाइड्स को गो थ्रू कर रहा हूँ, इसमें मतलब जो चीज़ समझ आने वाली इसको जस्ट आप बाद में एक बार देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं। मतलब जो जनरल चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं उसमें से समझ आ जाएंगी ऑटोमेटिकली ऐसे। अवॉइड बैड फैट से अवॉइड करें, ट्रांस फैटी एसिड से और हाइड्रोजनेटेड फैट से अवॉइड करें। अच्छे जो है वो फैट्स यूज करें, जैसे ओमेगा 3 हमने उससे पढ़ा था, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसको डेली बेसिस पे लें। और ईट फ्योर बैड कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर एंड वाइट फ्लोर, इससे बचें। और ये किसी को वॉइस नहीं आ रही है, जितने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? मैं स्पीड थोड़ी पकड़ के आज खत्म करना चाह रहा हूँ और वॉइस इश्यूज ही बहुत आ रहे हैं आज। सभी को वॉइस की इश्यू आ रहा है? जी जी बोलें, रेज हैंड किया है। थोड़ा शोर है लेकिन वॉइस ठीक है। सर रिकॉर्ड हो रही है तो वो फिर सुन लीजिएगा अगर कोई कहीं इशू। बस जनरल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, डिटेल से नहीं बताया क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। बैड कार्बोहाइड्रेट से जी बचें, सर। बैड कार्बोहाइड्रेट से बचें और फिर इसके अलावा गुड कार्ब्स लें, जिसमें जो है वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, अनरिफाइंड ग्रेन्स हैं लाइक होल व्हीट फ्लोर एंड ब्राउन राइस। Have 3 or more daily serving of low-fat dairy products which accelerate fat loss। हमें डेयरी पर लो फैट की डेयरी प्रोडक्ट्स लें, वो आपके अंदर फैट लॉस से कम फैट लॉस होगा। एक्सरसाइज मोर ऑप्शन फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करें। अच्छा जी, ये है दी आइडियल बॉडी मिथ एंड बारबी जो थे वो किस एशियन मॉडल 5 फुट आइडियल हाइट है, 120 पाउंड उसका वेट होना चाहिए। एवरेज फीमेल का क्या होता है? 5.4, 152 पाउंड है, 152 पाउंड, ठीक है। और अगर अपना आप लोग अपना अपना देख लें, आप लोग एवरेज में या तो 20 होंगे या फिर कुछ वैसे ही होते हैं। मतलब हमारे यहाँ केयर नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज़ को देखना चाहिए तो बेहतर होना चाहिए। फैशन मॉडल मेल का 6.0 है और 155 हाइट है, सॉरी 155 पाउंड, इसलिए आपसे मैं तो भाई आइडिया एवरेज मेल। और इसमें 5.9 इसका इंचेस मतलब हाइट होनी चाहिए और 180 पाउंड तक उसका वेट होना चाहिए। रियल ओके, मतलब ये स्लाइड पढ़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें कुछ मतलब पढ़ लेना लाजमी, ये वैसे इन्फॉर्मेशन। अंडरवेट मॉडल्स ओके रेस्टल, ये अंडरवेट होते हैं। नो ईट एनफ न्यूट्रिएंट टू मीट बॉडीज नीड, ये मतलब ज़्यादा नहीं खाते, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी मीट नहीं करते तो फिर अंडरवेट चले जाते हैं। अंडरवेट मैंने आपको उसमें बताया BMI 18.5 से अगर कम होगा तो फिर वो अंडरवेट होगा, ठीक है। और अगर 18.5 टू 24.9 तक है, 25 तक है तो वो नॉर्मल होता है। उसके बाद ओबीस की 25.1 से 29 पॉइंट समथिंग तक 20 है। फिर उसके बाद ओबीस की कैटेगरीज हैं, टाइप 1, टाइप 2 और फिर 40 प्लस जो है वो टाइप 3 में आई थिंक सो आता है। हेल्थ प्रॉब्लम अंडरवेट को क्या होता है? सफर फ्रॉम इन्फेक्शन उस पर अटैक करते हैं क्योंकि बॉडी में इम्यून सिस्टम तो वैसे ही बहुत वीक होता है। टायर इजीली बहुत जल्दी थक जाता है, कोल्ड ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती। ईटिंग डिसऑर्डर कंडीशन ऐसे मतलब ये इमोशंस की वजह से, एक्सट्रीम इमोशन एटीट्यूड की वजह से ये डिसऑर्डर रिलेट करते हैं। उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है।
सबसे पहले है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, मीन लैक ऑफ लॉस एपेटाइट, लैक और लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड एंड नर्वोसा। इसमें मतलब क्या होता है कि सम है ना, या तो भूख होती नहीं, कम हो जाती है, या फिर बिल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, वजह क्या होती है, ये एक्चुअली में ना, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या, ये एक बिहेवियर का मतलब प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो लोग अपने हेल्थ वेट के रिलेटेड कॉन्शियस होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो वेट हो रहा हो जाएगा या हम बढ़ जाएंगे, तो वो इस रिलेटेड है। तो इसमें होता क्या है, फियर होता है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, मतलब बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है कि हम जो है इतना मेरा वेट बढ़ रहा है या बढ़ जाएगा। डेवलप अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स, तो उससे फिर क्या होता है, हमारी जो खाने की आदतें हैं वो खराब हो जाती हैं। उसके अलावा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि कहीं मेरा जिस्म जो है वो बढ़ ना जाए, मेरा बॉडी वेट ज़्यादा ना हो। स्टारवेशन डाइट टेक टॉल चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब जब वो फिर इस तरीके से भूखे रहते हैं, अपनी बॉडी को भूखे रहते हैं, तो उस वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें लोअर हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट खराब हो जाता है, हार्ट रेट लोअर हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या कम बल्कि डाउन होता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट के इश्यूज होते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, और फिर इसके अलावा स्टंट इनहिबिट ग्रोथ और स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल्स में। ओके, नेक्स्ट, kills approximately 5% of all who suffer from it। जिन लोगों को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनमें से 5% की डेथ हो जाती है। काजेज ये होती हैं कि उनका हार्ट अटैक हो जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर वो स्ट्रेस में आके खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये उनकी बॉडी के साथ होता है, लॉस ऑफ फैट एंड मसल मास इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स, यहाँ पे इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, सडन डेथ, फिर अचानक सडन डेथ भी हो जाती है। जब ये सारे इश्यूज होंगे तो फिर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बुलिमिया नर्वोजा है। बुलिमिया नर्वोजा ये इसके उलट है। बुलिमिया नर्वोजा में क्या करते हैं, बिंज करते हैं। जो इस बुलिमिया नर्वोजा के पेशेंट होते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के रिलेटेड, कि इसमें जो मतलब लोग होते हैं, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, साइको हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, खाते ही नहीं है इनके अंदर भी, लेकिन ये जब खाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन छुप के खाते हैं सीक्रेटली खाते हैं, और बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब टेबल पे जो पड़ा है तो बस सारा कुछ खा, इस तरीके से होता है। और फिर ना सिर्फ इसको बिंज करते हैं, मतलब खाते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, बॉडी से निकाल भी देते हैं। जब फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं इस तरीके से, तो फिर उसको जो पर्जिंग करते हैं, ठीक है, पर्ज कर देते हैं। किस तरीके डिफरेंट तरीके से पर्ज करते हैं। तो अगर वो 2 टाइम अ वीक इस तरीके से कोई बंदा कर रहा है, हफ्ते में 2 बार वो इससे कर रहा है, मतलब छुप के खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और फिर उसको फील होता है कि मैं इस तरीके से खा रहा हूँ, मैं फिर वो पर्च करता है, बाहर निकालता है। तो किस तरीके से, अगर सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मतलब खुद उंगली गले में मार के उंगली मारी है उसने और फिर वॉमिट कर दिया है। अब्यूज ऑफ लेग्जेटिव्स, लेग्जेटिव्स का यूज किया है, जो कि फिर उसके बाद डाइट पिल्स यूज किए करते हैं, डायरोटिक्स जो वाटर रिमूवल पिल्स होती हैं वो यूज करते हैं, फास्टिंग भूखा रह के, एक्सेसिव एक्सरसाइज, इस तरीके से वो इन चीज़ों के जरिए वो फिर बॉडी से पर्च करने की कोशिश करते हैं जो बॉडी उन्होंने इंटेक किया होता है। ठीक है, अगर टू और मोर टाइम अ वीक होता है तो इट्स मीन दैट, और 3 मंथ तक ये प्रोसेस चलता है, मतलब को बंदा कोई पे इंसान ये 3 मंथ तक ये काम कर रहा है और हर हफ्ते 2 बार कर रहा है एटलीस्ट, तो इट्स मीन दैट कि उसको को इश्यू हो चुका है, उसको ये बुलिमिया नर्वोजा का पेशेंट बन चुका है। इसमें साइकिल इसका क्या होता है, सबसे पहले एंजाइटी होती है, एंजाइटी से फिर वो बिंजिंग करता है, खाता है ऐसे ही टिका के, ठीक है, फिर मतलब जो सामने है सब कुछ खाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खाएगा। फियर ऑफ फैट गेन, फिर उसको हो जाएगा यार कि मेरा फैट जो है वो बढ़ जाएगा, मेरा वजन ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पर्जिंग करेगा। पर्जिंग मतलब फिर निकालेगा, डिफरेंट जो तरीके हमने पढ़े। फिर उसके बाद लॉस ऑफ फियर ऑफ फैट गेन, तो फिर दोबारा से उसको जो है वो फैट गेन का फियर खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, गिल्ट फील करेगा, फिर एंजाइटी होगी, फिर उस तरीके से बिंजिंग करेगा, फिर इस तरीके से वो चलता रहेगा। ये है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है,
बुलिमिया नर्वोजा ये हाइड्स इटसेल्फ वेल, दूसरों से छुपाते हैं. फियर गेटिंग फैट बट यूजुअली स्टे 10 to 15 पाउंड विद इन हेल्दी. वालेकुम सर. सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही आपकी? सर अभी स्क्रीन अभी आ रही है? सर शेयर हो रही है जी सर. अब आई. ओके, इसी स्लाइड पे थे हम. इसी स्लाइड पे थे. ओके. बहरहाल साइन ऑफ बुलिमिया, इसमें कौन कौन से बुलिमिया के यस सर. बुलिमिया के पेशेंट जो हैं उनके मतलब कौन कौन से साइन अगर मिलते हैं तो ये पता चलता है ये बुलिमिया का पेशेंट है, बुलिमिया नर्वोसा. मिसिंग फूड, फूड घर में अगर देख लें को बंदा को फूड गायब करता है ना हर टाइम, उसको इशू हो सकता है. एम्प्टी कंटेनर मतलब सारी चीजें खाली कर दे. डिस्कवरी ऑफ लेग्जेटिव्स पिल्स जो उसके पास मिलती है. लॉन्ग पीरियड इन बाथरूम आफ्टर मील्स, खाने के बाद ज्यादा देर वॉशरूम में. ये सारे बता दो. कंटिन्यू फॉर मोर देन 3 मंथ. ठीक है, 3 मंथ अगर हो जाता है तो फिर उसको ये इशू है. नेक्स्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा, और इसमें डिफरेंस जो है वो बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, उसमें जो है वो खाता ही नहीं है, फिर हो जाता है. तो इसमें मतलब खाता है तो दबा के लेकिन छुप के, और फिर उसके बाद उसको पर्ज भी करते हैं. मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस टू रिलेटेड टू पर्जिंग. इससे पर्जिंग करने से होता क्या है, एबनॉर्मल लेवल ऑफ क्रूशियल केमिकल, जो बॉडी के अंदर केमिकल्स जुड़ी होते हैं उनका एबनॉर्मल. सर आपकी साइड पे सिग्नल इश्यूज है. अच्छा, तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस कौन सी आती हैं पर्जिंग करने से. ठीक है, और क्रूशियल लेवल ऑफ लेवल ऑफ क्रूशियल केमिकल्स मतलब नॉर्मल हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इरोजन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक, सीवियर एब्डोमिनल पेन, वियरिंग डाउन एंड डिके ऑफ डेंटल. ये सारे इश्यूज आ जाते हैं किस वजह से, जो लोग पर्जिंग करते हैं उस वजह से, खाना खाने के बाद. इसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं. वॉमिट ईट्स अवे एट टीथ, गम्स एंड स्टमक. कांस्टेंट स्टोर थ्रॉट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. यही बातें हैं जो हम बार बार करें. फिजिकल साइन इंक्लूड कौन कौन से हैं वो देख लें. ये सारी उसकी अलामतें हैं. ट्रीटमेंट, और इसका इसका ट्रीटमेंट क्या है, एनोरेक्सिया और बुलिमिया. तो इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम यही है. इंडिविजुअल काउंसलिंग करें, उनके साथ फैमिली थेरेपी करें, मेडिकल सुपरविजन करें, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करें. एनोरेक्सिया में एथलेटिका क्या है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा आम था. एनोरेक्सिया एथलेटिका क्या है, ये स्पेशली एथलीट्स के अंदर मतलब होता है. शो साइंस ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग एंड डिस्टोर्ट बॉडी इमेज. ठीक है, बॉडी के, और फिर इसके बाद फेल्स टू मीट क्राइटेरिया फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया. ये स्पोर्ट्समैन के अंदर होता है. इसमें वही इश्यूज होते हैं, इंटेंस फियर फॉर गेनिंग वेट, मतलब बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि हमारा वेट ना बढ़ जाए. समटाइम हालांकि अंडरवेट भी हो तो फिर वो भी फिर भी ये कह रहे होते, सोच समझ रहे होते हैं, मतलब दिमाग में बैठा होता है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा. मतलब 1200 से भी कम कैलोरीज ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में
मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी? नेट का इशू आ रहा है, आई थिंक। सर किसी टाइम क्लियर होती है, किसी टाइम नहीं। सर क्लियर है। चलो ठीक है, थैंक यू। माजरत अगर आज से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि शायद नेट का इशू आ रहा है। ओके, बहरहाल बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या करते हैं, मैक्सिमम एक ही टाइम में 3000 to 5000 तक कैलोरीज खा लेते हैं जो बंदे होते हैं, ठीक है। आज प्लीज थोड़ा सा कर लें, ये 5-6 मिनट कर लें, मैं उसके बाद फिर दोबारा से इंटरनेट कनेक्ट करके ना दोबारा करता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें इंटरप्शन। बिंजिंग डिसऑर्डर बता चुका हूँ, इसमें क्या क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। ये स्लाइड्स इनको देख लीजिएगा। ये इनको जिनको डिसिंग ये ऑर्डर हुआ, ये मतलब ये प्रॉब्लम्स हुई थी, उनके साथ क्या क्या हुआ ये पढ़ लें। ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं जो कि फेमस हैं वर्ल्ड वाइड। ईटिंग डिसऑर्डर, व्हाई डू ईटिंग डिसऑर्डर एग्जिस्ट, क्यों होते हैं ये? हाइट एंड वेट इंक्रीज ड्यूरिंग द ग्रोथ और इन एडोलेसेंस, इस एज में होते हैं। तो मतलब ये सारी वही छोड़ो। कॉफी को देख लेते हैं थोड़ा सा। नेचुरल केमिकल है, फाउंड इन टी लीव्स, कॉफी बीन्स, कोका बीन्स एंड कोला नट्स, इनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, कैफीन। तो ये केमिकल है जो कि इन चीजों में पाया जाता है, टी लीव्स में, कॉफी में, बीन्स में, कोका बीन्स में और कोला नट्स, इनके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग ये चीजें यूज करते हैं उसके अंदर उनमें ये है, ठीक है, कॉफी में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, टी में, चॉकलेट में, एनर्जी ड्रिंक्स में, मेडिसिन में, इन सब के अंदर कैफीन पाई जाती है। ये इसको क्लासिफाइड एज ए ड्रग, मतलब एज ए ड्रग लिया जाता है। ये करता क्या है, एक मतलब बॉडी के अंदर स्टिमुलेंट के तौर पे यूज होता है। और इसकी जो फिर जिनको आदत हो जाती है वो फिर छोड़ते नहीं है। जिस तरह चाय का लोगों को नशा हो जाता है समटाइम, कॉफी का हो जाता है, फिर वो उसके बगैर उनको पेन, मतलब समटाइम हेडेक या कुछ और इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। इसके अलावा ये कैफिनेटेड कैंडीज जो है इनके अंदर ये वाली कैफीन किस तरह से अब्सॉर्ब इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि वहाँ पे ये स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्ब करती है और हमारी बॉडी के जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करती है, उसको मुतहर्रिक करती है, ठीक है। फिजियोलॉजी का इसके इफेक्ट क्या है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, पल्स रेट जो हार्ट रेट होता है इंसान का उसको इंक्रीज करती है, स्टमक एसिड प्रोडक्शन में उसको इंक्रीज करती है स्टमक के अंदर।